देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमको रीजन बताना है कि क्यों होता है। कहता है कि साइक्लोहेक्सेन, ये क्या हो गया हमको, साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रिन, एससीएन डालेंगे या आप ऐसे भी डाल सकें NaCN और HCl। इसे क्या होता है, ये आपको बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है ये कीड़ों। तो हमको क्या बनता है, ये CHOH एंड CN साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक, टू इसके टू यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 ट्राई मिथाइल लगाते हैं तो क्या वो साइनोहाइड्रिन क्यों नहीं देता है। ठीक है, नहीं ये साइनोहाइड्रिन देता है। तो देखिए यहाँ से हम अंतर क्या है, एक तो ये ग्रुप साइज लग गया है तो क्या होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ जो जा रहा था उस सबको क्या स्टेरिक हिंड्रेंस मिलना शुरू होगा। साथ में दोनों ग्रुप है तो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या करेगा, घटाएगा, जिसके चलते यहाँ पर साइनोहाइड्रिन रिएक्शन नहीं होगा। तो स्टेरिक रीजन ड्यू टू स्टेरिक रीजन एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन, तो क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिक repulsion by 3-methyl group retard nucleophilic addition। ठीक, also this methyl group decrease positive character on carbonylic carbon of cyclohexanone। ठीक है, ये हो गया रीजन। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कार्बोनाइलिक कार्बन पे चाल्डिहाइड कीटोन आप सेमी कार्बाइड रिएक्शन कराते हैं तो इसके पास है 2 NH2 ग्रुप, एक NH2 ग्रुप यहाँ है, एक NH2 ग्रुप है 1 है 2 है, 2 इसके पास है। तो कहता है कि एक ही क्यों रिएक्शन में भाग लेता है और कौन सा रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो देखिए इसमें से एक लेगा, देखिए तो एक ही से रिएक्शन ही करता ही है, तो क्योंकि एक मोल 2 मोल लीजिएगा तो फिर एक CO ग्रुप है तो एक NH2 ग्रुप से रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि 2 NH2 ग्रुप है, तो ये क्या कहते हैं, रेजोनेंस कर लेता है। रेजोनेंस करेगा तो इसके पास एबिलिटी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। अब ये कोई रेजोनेंस नहीं करे, इसका हमेशा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप जानते हैं CNOF इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो C से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O। तो जो मोर नेगेटिव है क्या अपने पर नेगेटिव होल्ड करता है, तो यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव पे नेगेटिव आएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा होगा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनिसिटी कम होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, नॉट बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन इज मोर। यहाँ पर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस ड्यू टू resonance, so this NH2 group does not participate in nucleophilic addition। हो गया, इसी कारण हुआ। क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके प्रेजेंस में करते हैं तो हमको क्या बन जाएगा, ये ईस्टर बन जाता है और वाटर निकल जाता है, इसका H और इसका OH गायब हो जाता है। ठीक है, तो वाटर निकल जाता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं CH3COOH लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं C2H5OH ले लेते हैं। तो आप H+ दीजिएगा
तो क्या होगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट्स क्या होगा, ये वाला पार्ट्स है ये, तो हम लिखेंगे यहाँ CH3CO, और ये वाला पार्ट्स हो जाएगा क्या है OC2H5 और वाटर निकलेगा। ठीक है, अगर आप वापस इसको नहीं हटाइएगा, रिवर्सिबल लिखिए, क्या होगा, फिर से हमको ये बन जाएगा। इसलिए जैसे ही हमको ईस्टर और वाटर नहीं बनता है तो हमको वाटर या ईस्टर को निकालते रहना पड़ता है, नहीं तो रिवर्स करके फिर से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल मिल जाएगा। तो सिंस क्योंकि बना रहे ईस्टर तो स्टेरिफिकेशन कहेंगे। स्टेरिफिकेशन इज रिवर्सिबल रिएक्शन if we not remove water or ester, it will recombined and formed alcohol and carboxylic acid। ठीक है, तो बन जाएगा, इसीलिए सो दैट्स वाई वी रिमूव वाटर और ईथर एज सुन एज ईस्टर इज फॉर्म। ईस्टर इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका 69.77% क्या है, कार्बन, ठीक है, और 11.63% क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, एंड रेस्ट क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कहते हैं मोलिकुलर कंपाउंड जो है, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है 86 दिया हुआ है। मोलिकुलर मास क्या दिया हुआ है, मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है कंपाउंड का, 86 दिया हुआ है। तो 86 का 69.77% क्या होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा। वो कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा इसका 60 के अप्रॉक्स, ठीक है, 60 के अप्रॉक्स हो जाएगा। उसी तरह से 86 का क्या हो जाएगा, 86 का 11.63% क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, लगभग 10 हो जाएगा। तो अब रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग रेस्ट क्या है हमारा, रिमेनिंग क्या है, ऑक्सीजन है रिमेनिंग। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमको, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारा कितना है, 86 मास है, 86 मास है, 86 मास में से 60 मास और 10 मास घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास हो जाएगा। ये कार्बन का मास होगा, ये हाइड्रोजन का मास होगा, ये ऑक्सीजन का मास होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितना निकलेगा, तो क्या कहेंगे, मोलिकुलर मास जो भी है आपका, जो भी मास दिया है, मास ऑफ कार्बन बटा नंबर बटे हम जो मास कार्बन का दिया हुआ बटे हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या देगा, नंबर ऑफ कार्बन से निकाल देगा, ठीक है। उसी तरह से हम नंबर्स ऑफ क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10 बटा लगभग अप्रॉक्स मास होता है 1 ही होता है, तो ये 10 हाइड्रोजन हो गया। अब है मास ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है, 16 है, ठीक है, बटे 16 से भाग देंगे, क्योंकि उसका मोलर मास क्या होता है 16। कार्बन का मोलर मास कितना लेते हैं 12, हाइड्रोजन का 1 लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी जो आपका कंपाउंड बनेगा उसमें कितना होगा, 5 कार्बन होगा
10 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। ठीक, ये आपको पता चल गया। अब देखिए वो कहता क्या है, कह रहा है इट डज नॉट रीच टॉलरेंस रिएजेंट। अब आपका जो C5H10O बना, ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, यानी कि टॉलरेंस रिएजेंट काम नहीं कर रहा है। और कह रहा है कि बट फॉर्म द एडिशन कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन कंपाउंड बनाता है। ठीक है, बनाता है, यानी कि सोडियम ये क्या करता है, यह तो बताएगा कर रहा है काम, इससे रिएक्शन कर रहा है ये। ठीक है, अब करता है ये जो है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ठीक, अब क्या विग्रस ऑक्सीडेशन पे ये इथेनोइक और प्रोपोनोइक देता है, इसको हम विग्रस ऑक्सीडेशन कर देते हैं। विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या देता है, ये हमको दे रहा है इथेनोइक एंड प्रोपोनोइक देता है, यानी कि CH3COH एंड CH3CH2COH, तो इथेनोइक एंड प्रोपोनोइक दे देता है हमको। ठीक है, यानी कि अकारा टॉलरेंस नहीं काम करे, यानी कि ये क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक है, ये कीटोन बता दिया हमको। ठीक है, टॉलरेंस नहीं काम कर रहा है तो हमको टॉलरेंस नहीं काम कर रहा है मतलब क्या होगा, ये अल्डिहाइड जो होगा ये अल्डिहाइड नहीं होगा, ये अल्डिहाइड नहीं है। अब ये क्या कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये कहाँ रिएक्शन करता है, या तो अल्डिहाइड पर करता है या कीटोन पर करता है। ये ऑलरेडी कह दिया है कि अल्डिहाइड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पता चल गया कि हमको कीटोन है, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन दोनों पर काम करता है। तो ये तो बोला कि अल्डिहाइड नहीं है, हमको क्या पता चल गया ये कीटोन है। अब कह रहा है कि आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट कोई भी देता है, आपको बताया है कि कोई भी CO ग्रुप के बगल में अल्डिहाइड हो, कीटोन के बगल में CH3 हो, अल्डिहाइड हो, तो ये ग्रुप एक ही अल्डिहाइड देता है। और कीटोन कोई भी हो जिसके एक बगल में CH3 हो, बाकी इधर आप कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, तो क्या होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी कि उसके जो भी कीटोन है उसके बगल में क्या होगा, CH3 होगा, यानी कि CH3CO होगा। बाकी जो कार्बन बचा है उसको लिख दीजिए, क्योंकि अब आगे कह रहा है ये कि विग्रस ऑक्सीकरण पे आपको क्या दे रहा है, ये सीट दे रहा है कि 3 कार्बन इधर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो CH2 CH3। अब यहाँ से ऑक्सीडेशन करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा, ये और ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या हो गया, ये बन गया आपका, ऐसा समझ में। यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना था, इससे हमको मास निकालना, क्योंकि मोलेकुलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का, उससे हम कार्बन का परसेंटेज दिया, कार्बन का परसेंटेज तो क्या, कार्बन का मास निकल जाएगा, हाइड्रोजन का मास निकल जाएगा, और रेस्ट ऑक्सीजन है, जो दोनों का मास हम घटा देंगे, जो बचा हुआ मास होगा किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। अब कार्बन का हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे, जो मास गिवन मास में, तो उसका क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा उसके मास से डिवाइड करने पे, उसी तरह नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा हमको। तो इसमें दिया है 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दिया हुआ है। फिर दिया है कि जो कंपाउंड बना है वो टॉलरेंस एजेंट नहीं काम करता, मतलब अल्डिहाइड नहीं है, कि टॉलरेंस अल्डिहाइड पे ही काम करता है। फिर कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन कर रहा है कि ये कहाँ अल्डिहाइड है, कीटोन पर काम करता है, तो कह रहा है कि अल्डिहाइड नहीं है, इसका मतलब कीटोन होगा। फिर कहता है आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि उस अल्डिहाइड या कीटोन के पास होता है, लेकिन बता दे पहले ही कि कीटोन है, उस कीटोन के पास क्या होगा, एक कंप्लीट CH3 ग्रुप बगल में होगा, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट CH3 ग्रुप होगा, तो ये यानी कि ये हो गए कंपाउंड। अब बाकी जो बचा हुआ कार्बन हम आगे लिख देंगे जो भी है, क्योंकि बाद में बताया है विग्रस ऑक्सीडेशन करने के बाद 3 कार्बन इधर निकल रहे हैं, यानी कि 3 कार्बन इधर होगा। यहाँ ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3COH बन जाएगा, और ये CH3CH2COH बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 20 नंबर कि आपको फिनॉल
और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें से H हटाइएगा तो ये बन गया, इसमें माइनस और इस प्लस निकल गया, ये बन गया फिनॉक्साइड, ठीक है। यहाँ से H हटाइएगा तो ये बन जाएगा O पर माइनस, और यहाँ से H प्लस हट गया तो ये बन गया आपको कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आयन या फिनॉक्साइड आयन, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्थो फिनॉक्साइड आयन हैव मोर नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर, इसको रेजोनेंस कराइएगा फिनॉक्साइड आयन को तो ये ढंग से करता है, यहाँ माइनस, फिर ये रेजोनेंस करेगा ये ढंग से, यहाँ माइनस, फिर ये रेजोनेंस करेगा ये ढंग से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, फिर ये वापस रेजोनेंस करेगा तो ये ढंग से करेगा तो बन गया O पर माइनस। इसके पास इतना स्ट्रक्चर बनता। आप फिनॉक्साइड जो करेगा रेजोनेंस करेगा तो कह रहा है कि ये जो रेजोनेंस करेगा ये ढंग से करेगा, ये आपस में ही कर लेगा। इसके पास क्या है, ओनली 2 केमिकल स्ट्रक्चर है, ये इसके पास 5 केमिकल स्ट्रक्चर है। तो कहता है फिनॉक्साइड के पास मोर नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर है, फिनॉक्साइड आयन है मोर नंबर ऑफ रेजोनेंट की स्ट्रक्चर या केमिकल स्ट्रक्चर कहिए उसको, तो दैन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक आयन के साथ की तुलना में उसका मोर रेजोनेंट का स्ट्रक्चर है, इसके पास 2 ही है और उसके पास 5 है। तो क्यों ये मोर एसिडिक है और लेस एसिडिक है, ठीक है। यानी कि उसका स्ट्रक्चर बनने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा होगा, तो कोई कारण होगा। देखिए यानी कि यहाँ 2 ही बन रहा है लेकिन स्टेबल बन रहा है, ये इक्विवेलेंट बना रहा है। यहाँ के CO डबल बॉन्ड तो CO डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O पे नेगेटिव था, यहाँ पर O पे नेगेटिव आ गया, मतलब यही चीज़ यहाँ है तो ये क्या बना, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना। और यहाँ पर क्या है, O पे नेगेटिव था, यहाँ पर C पे नेगेटिव है, C पे नेगेटिव है, और इसमें जो स्ट्रक्चर बना इसके तुलना में क्या है, आपको नॉन इक्विवेलेंट बना। यहाँ O पे नेगेटिव से अब क्या C पे नेगेटिव शिफ्ट करा, यहाँ O पे नेगेटिव से क्या करा, O पे नेगेटिव ही शिफ्ट कर रहा है। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, CnOF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ढंग से बढ़ता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो अब कहाँ इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जा रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर लेके जा रहा है, ठीक है। इसीलिए जो नॉन इक्विवेलेंट केमिकल स्ट्रक्चर होता है इसमें इक्विवेलेंट केमिकल स्ट्रक्चर होता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरा रीजन है क्योंकि इसका जो CO ग्रुप है ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका क्या है, बेंजीन खींच रहा है, तो बेंजीन कहाँ ले जा रहा है, कार्बन नेगेटिव ले जा रहा है और इसके चलते वो लेस स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 रीजन के चलते जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्टेबल देन फिनॉल है। पहला क्या है, पहला है आपको ये कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन हैव इक्विवेलेंट कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दीजिए या केमिकल स्ट्रक्चर लिखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। दूसरा ये CO ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन withdrawing than फिनाइल। ये क्या है, हमारा फिनाइल ग्रुप है, यहाँ क्या है, CO ग्रुप खींच रहा है। दैट्स वाई बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। तो इस सेक्शन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।